अपने बच्चों के नाम तो हर कोई वसीयत कर देगा, लेकिन इस धरती के नाम भी कोई वसीयत करो कि तुम्हारे बाद तुम्हें अदब से याद किया जा सके। सोच के देखिए आप, जिंदगी तो कीमती यहाँ से बनती है। हर आदमी कुछ भी बेहतर काम कर सकता है, किसी भी तरह से काम कर सकता है। आपके पास बहुत पैसा तभी आप करोगे ऐसा नहीं है। अलग अलग समय में मैंने इसके बारे में बहुत कुछ बताया कि कोई आदमी किस तरह से कम पैसों में या बिना पैसे के भी क्या क्या कर सकता है। सेवा करने पर उतर आए, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। कुछ भी बेहतर करने की चेष्टा हमें करनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी इसी से बेहतरीन बनती है। अगली बात आपसे ये कहना चाहता हूं, कुछ लोग होते हैं जिनके सामने बहुत बड़े सुख सुविधा के साधन होते हैं, उसको भी लात मार के वो लोग मुश्किल का रास्ता चुनते हैं, क्योंकि उनके सामने दिखाई देता है कि हम युगों के लिए जीना चाहते हैं, दुनिया के लिए कोई बेहतरीन चीज करना चाहते हैं। हमारे देश में 24 साल का एक युवक, जब अंग्रेजों का राज था, अंग्रेज ऑफिसर था मार्टिन, उसके सामने वो खड़ा हुआ था और इस युवक को उस समय की जो सबसे बड़ी एक, जैसे आजकल आईएएस वगैरह करते हैं लोग, इसकी भी इतनी वैल्यू नहीं जितनी अंग्रेजों के टाइम में जो है आईसीएस ऑफिसरों की कीमत होती थी। ज़्यादातर वो अंग्रेजी बनते थे। तो एक भारतीय को ये मौका मिला आईसीएस बनने का, और उसने बनने के साथ साथ ही उस अंग्रेज ऑफिसर से जाके कह दिया कि मैं ये पद छोड़ रहा हूं। क्या करोगे? बोले आप जैसे लोगों के हाथों में मेरा देश गुलाम है, आप लोगों को बाहर निकालने का काम करूंगा। आज के बाद देश के लिए जीऊंगा, अपने लिए नहीं जीऊंगा। उस व्यक्ति का नाम था सुभाष चंद्र बोस, जिनको नेता के नाम से लोग पुकारते हैं। नेताजी वो थे नेता। दिलों में आज भी जिंदा है। जब वो बंगाल से अंग्रेजों की कैद से, नजरबंद से मौलाना का भेष बनाकर, दाढ़ी वाड़ी बढ़ाकर अपने वहां से भागे थे ना, पूरे देश में लहर थी, कहां चला गया सुभाष। और जब यहां से वो काबुल जाके पहुंचे अफगानिस्तान, वहां एक फोटोग्राफर के घर में ठहरे। पूरी दुनिया में शोर मच रहा था, अंग्रेजों का राज पूरी दुनिया में था। ये कहते थे कि इनके राज में सूरज कहीं छिपता नहीं, कहीं से भी पकड़ा जा सकता है। जिस घर में ठहरे थे उस आदमी की तो हालत ये थी कि 3 दिन ये वहां रहे और 3 दिन तक वो बाथरूम में ही जाता रहा, आधे घंटे के बाद। बहुत घबराहट थी बेचारे को। वहां से निकलकर जैसे ही सुभाष चंद्र बोस जर्मनी में पहुंच गए, जर्मन रेडियो से उन्होंने भारत के लिए संदेश दिया कि मेरे देशवासियों, मैं तुम्हारा अपना भारत का बेटा सुभाष चंद्र बोल रहा हूं। गुलामी की जंजीरें बहुत देर तक इस देश में नहीं रहने वाली, अब गुलामी टूटेगी और भारत आजाद होने वाला है। और इसके लिए सिर्फ मैं ही नहीं, आपको भी तैयार रहना है। मैं यहां खड़ा हुआ आवाज दे रहा हूं, जो देशभक्त हैं खड़े हो जाएं और काम पर लग जाएं, अंग्रेजों को बाहर निकालना है। एक एक व्यक्ति के दिल में जिस तरह से वो बोलता था, ऐसी लहर पैदा होती थी, जोश में आंख में आंसू उठने लग जाते थे। उसी का प्रभाव हुआ, इस देश के किसान लोग भी अपनी किसानी छोड़कर, विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ करके, वकील वकालत छोड़ करके, हर वो व्यक्ति जो भी देश में बैठा हुआ था, देश के प्रति प्यार रखता था, सभी लोगों के अंदर लहर जाग गई और सबके मन में एक ही बात आ गई, हमें सबसे पहले एक ही चीज चाहिए, आजादी आजादी आजादी, केवल आजादी, ये हमें चाहिए। और उस व्यक्ति ने जो लहर पैदा कर दी, उधर से सुभाष चंद्र बोस लगे हुए हैं, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, शहीद भगत सिंह जैसे लोग, इन सब का प्रभाव हुआ जो हमको आज़ादी मिली। मरता जीता हर कोई है, लेकिन ऐसे जियो याद किया जाए और ऐसे मरो कि मरने के बाद भी मरा ना जाए, लोग कहें कि वो मरा नहीं, आज भी जिंदा है। उतनी आग कम लोगों में होती है, ये तो किसी किसी में वो आग होती है, लेकिन थोड़ा बेहतर करने की आग तो हमारे अंदर हो सकती है ना। कुछ तो अच्छे काम करने के लिए हम खड़े हो सकते हैं।
कुछ तो बेहतरीन लोगों का साथ लेकर के कुछ अच्छे कार्य करने के लिए खड़े हो सकते हैं। अगर इसके लिए हम तैयारी कर सकते हैं तो जीना हमारा सार्थक है। अगली बात आपसे और कहना चाहता हूं, ये मैंने आपसे कहा कि कुछ ऐसी चीज छोड़ के जाओ आपको अदब से याद किया जा सके। अगली बात आपसे कहना चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आंतरिक शक्ति, आत्मिक शक्ति बढ़ाने के लिए, थोड़ी देर चार्ज होने के लिए अपने घर के मंदिर में उस जगह जरूर बैठना है जो आपका पूजा स्थल है, उसे बहुत बेहतरीन बनाना। ड्राइंग रूम दुनिया से जुड़ने की जगह है, उससे भी बेहतरीन जगह आपका मंदिर होना चाहिए जो दुनिया के मालिक से जुड़ने के लिए है। ताजी हवा आए, प्यार से आप वहां बैठ सकें। मंदिर में बहुत कीमती पत्थर लगाने से, सोना चांदी लगाने से बात नहीं बनेगी। बस ये कि जहां बैठकर चांदी मिले ना मिले, चैन जरूर मिलना चाहिए। जहां बैठकर आपका ध्यान भगवान में लग जाए और मन जब टिक जाए तो यहां हमें कबीर की बात याद करनी। कबीर कहते हैं, इस घट के अंदर बाग बगीचे, इसमें सृजन हारा। बाग बगीचे भी अंदर ही है, रौनक अंदर ही है, हरियाली अंदर है। अंदर झांको, बाहर भी आनंद दिखाई देने लग जाएगा। अंदर अगर सोनापन है, अंदर रेगिस्तान है, अंदर निराशा है, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाना, हरियाली वाली जगह में भी आपको रेगिस्तान ही महसूस होने लग जाएगा। दुनिया अच्छी नहीं लगेगी। हरियाली अंदर लाओ। इस घट के अंदर बाग बगीचे, इसके अंदर सृजनहारा, इसी में सृजनहारा, इसी में बैठा बनाने वाला। इस घट अंदर 7 समंदर, इसमें 9 लख तारा। गहराई बहुत है यहाँ, ऊंचाई भी बहुत है। गंभीर भी होना होगा और ऊंचाई भी देखनी होगी, क्योंकि आप ध्यान में, भक्ति में बैठकर, आत्मचिंतन में बैठकर अपने जीवन को ऊंचाई पर ले जाने के लिए आत्मविश्लेषण जरूर किया करें। मतलब ये कि थोड़ी देर अपनी जिंदगी पर पीछे मुड़कर ध्यान देना, नजर डालना, चिंतन करना, विचार करना हर किसी को करना चाहिए। और बड़ी बात तो ये, हफ्ते में एक दिन, संडे वाले दिन आप जाकर क्या करते हैं, अगले हफ्ते की तैयारी करते हैं। तो अपना ब्रीफ केस उठाएंगे, अपना पर्स उठाएंगे, उसमें जो भी कुछ पुरानी पर्चियां पड़ी हैं उनको फाड़ेंगे, हटाएंगे, उसको खाली करेंगे। थोड़ा सा अगले हफ्ते में क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं उनको जोड़ेंगे आप। तो पर्स भी आप अपना खाली करते हैं, चीज़ें आप ठीक से सजाते हैं, दोबारा से आप अपना बैग ठीक करते हैं अगले हफ्ते के लिए। तो अगले हफ्ते के लिए थोड़ा सा दिमाग वाला बैग भी ठीक करना, उसमें से जो कूड़ा कचरा बाहर निकाल लीजिए, कुछ कीमती चीजें अंदर डाल लीजिए, क्योंकि बेहतर जिंदगी के लिए दिमाग को साफ करना, स्वच्छ रखना बहुत जरूरी है। तो 1 घंटे के लिए अकेले बैठो जरूर, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए अकेले बैठिए। दुनिया के साथ हमेशा रहते हो, थोड़ी देर के लिए व्हाट्सएप और फोन वोन बंद कर लीजिए। और जो आप सोशल मीडिया से हर समय जुड़े रहते हैं, बहुत सारे लोग तो रात में जैसे भगवान का भजन करते हैं ना लोग, ऐसे उसकी ड्यूटी पूरी करके सोते हैं। देख रहे होते हैं, पता नहीं क्या क्या देख रहे होते हैं बैठे बैठे। आधा पौना घंटा लगा के उसके बाद पूरा जैसे दुकानदार हिसाब किताब करके सोता है ना, क्या बेचा, क्या खरीदा, क्या कुछ रहा, क्या कमाई हुई, आप पूरा व्हाट्सएप लेकर के और क्या क्या लेके सब पे दिमाग लगा के फिर जाके सोते। उस कूड़े कचरे को दिमाग में मत भरिए, उससे आपका कोई भला होने वाला नहीं है। और फेसबुक वाली जो चीज़ है ना, वो कोई किसी का ज़्यादा भला करने वाली नहीं। ज़्यादातर लोग जो है अपना टाइम इसमें ख़राब कर रहे होते हैं। इतने खाली बैठे हुए हैं लोग, वो जो कहते हैं ना हर हाथ को काम मिलेगा, आजकल मिल गया सबको, हर हाथ को काम मिला हुआ, हर उंगली को काम मिला हुआ, लगे हुए हैं सबके चैटिंग करने में। पहले तो चीटिंग मीटिंग ये सब होती थी, अब तो चैटिंग भी शुरू हो गई साथ साथ में। और आप लोग वो भी देखते हैं ना, फेसबुक फ्रेंड, ये एक और नई मुसीबत है। कौन कौन है वो, एक महिला की गाड़ी रुकी रेल उस पर रेड लाइट पर, और एक युवक ने, भिखारी था, उसने नॉक किया, मैडम कुछ दो, खाने को दो।
अब ये अपने पर्स से 10, 20 का 50 का नोट निकालने में लगी हुई है और उसकी तरफ देखती हुई जा रही है और कहती है, ओ हेलो, तुम्हें तो मैंने कहीं देखा है। बोले मैडम हम दोनों फेसबुक फ्रेंड है ना। फेसबुक फ्रेंड है, ये तो इस समय मैं अपनी ड्यूटी पर हूं, आप अपनी ड्यूटी पर हैं, शाम को दूसरी ड्यूटी करेंगे। कौन फ्रेंड बना रखा है आपने, किसके साथ अपना टाइम खराब कर रहे हो। जिंदगी बहुत कीमती है भाई, इसे खराब मत करिए। आप समझ लीजिए जो आपके अंदर है वही आपके बाहर दिखाई देगा। आपका मस्तिष्क अगर नया और सशक्त है तो आपकी दुनिया और आपकी जिंदगी भी सशक्त है। दिमाग को शक्तिशाली बनाओ, ऊंचे विचारों से, ऊंची सोच से, ऊंचे ढंग से, ऊंची योजनाओं से, आत्मचिंतन के द्वारा ही आप अपने आप को ऊंचा बना सकते हैं। इसलिए बैठो खुद के साथ, दुनिया से बहुत बात कर ली, अपने से भी बात किया करो, अपनी डायरी में लिखो, अपने भगवान से बात किया करो, उसके आशीष लिया करो। हो सके तो अपने बड़ों के साथ थोड़ी देर बैठ के देखिए, बहुत कुछ मिलेगा। और किसी से मिले ना मिले, आपके बुजुर्ग जो आपको दे देंगे उनके अनुभव सुनो कभी। और बुजुर्गों को भी ये ध्यान रखना चाहिए, टू द पॉइंट बात करनी चाहिए, बहुत लंबी लंबी नहीं छोड़नी चाहिए। और हमारे जमाने में ये था वो था, एक बार शुरू हो गए बोलने तो बोलते ही जा रहे हैं। टू द पॉइंट आप बात करिए। युवक लोग जो है थोड़े में बहुत अच्छा समझते हैं। तो सार में आप समझ लीजिए, इस घट के अंदर बाग बगीचे, इसमें सृजनहारा, इस घट अंदर 7 समंदर, इसमें 9 लख तारा, इस घट अंदर पारस मोती, इसमें परखनहारा। हीरे मोती भी इसी में है, परखने वाला जोहरी भी इसी के अंदर बैठा हुआ है। मतलब जोहरी बन जाओ और ढूंढो कहाँ कहाँ मोती हैं। जहाँ जहाँ कीमती चीजें मिल रही हैं जिंदगी में जोड़ते चले जाइए, कीमती जिंदगी बनती चली जाएगी। हर जगह कुछ अच्छा मिल सकता है आपको। तो एक कीमती डायरी आपकी होनी चाहिए। और कबीर आगे बड़ी अद्भुत बात कहते हैं, इस घट अंदर अनहद गर्जे, इसमें उछलत फोवारा, कहत कबीर सुनो भाई साधो, इसमें साईं हमारा। अनहद यहीं बज रही है, अंदर बजती हुई वीणा, एक संगीत, ओंकार की ध्वनि। उस ध्वनि को अंदर सुनना शुरू कर दीजिए। शांत इतने हो जाएं कि अंदर चलती भी सुन, ये ध्वनि गूंजने लग जाए, धीरे धीरे बढ़ने लग जाए, इतनी गूंजने लग जाए कि लगे कि जैसे अनेक साज बजने लग गए हैं और आप आनंद में बैठे हुए हैं। ध्यान को अपने वहां लेकर जाओ कि तुम्हारा अनहद नाद तुम्हें सुनाई देने लग जाए। और कहते हैं इसमें उछलत फुवारा, इसी में वो फुहार पड़ रही है। आप लोग बोलते हैं ना, आ लेके चलूं तुम्हें ऐसे नीले गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार फले। सुनने में बहुत अच्छा लगता है। दुनिया के किसी कोने में ऐसी जगह नहीं है, और अगर है तो केवल परमात्मा के दर पर है। वो अंदर झांकी लगाओगे तो मिलेगा। थोड़ी देर सुबह सुबह आप अपना मन वहां टिका लिया करें और रात में सोते समय अपने को शांत कर लिया करें। सुबह जागते समय चेहरे पर मुस्कुराहट, ताजगी, जोश लेकर अपने आप को याद करें जैसे किसी झील में खिलता हुआ कोई कमल अपने पूरे सौंदर्य के साथ उस सरोवर को सुंदर बना देता है। ऐसे आप अपने आप को पूरे वातावरण में फूल की तरह खिला लीजिए। चेहरे पर मुस्कुराहट, पूरे अंदर ताजगी और मधुर वचन, कोमलता साथ में। और जहाँ जा रहे हैं सबको ताज़ा करते जा रहे हैं, सबके अंदर खुशहाली लाते जा रहे हैं। वातावरण अपने आप का ऐसा बनाना पड़ेगा। अब एक निवेदन और जो सबसे मैं कहना चाहता हूँ, कुछ वे हैं आपके पास जैसे प्रभात का तारा होता है ना, पता नहीं कब छिप जाएगा, देखते देखते आंखों से ओझल हो जाएगा। आपके बड़े बुजुर्ग, यादें रह जाएंगी उनकी, बोलते बोलते, देखते देखते, बात करते करते न जाने कब विदाई ले जाएं। एक फोटो लगा रह जाएगा घर में। बस उनके लिए भी थोड़ा समय निकालो, उनके साथ भी थोड़ी देर बैठो, जिन्होंने कंधे पर बैठाकर आपको दुनिया दिखाई, जिन्होंने आपके आंसू पहुंचे, कभी रोने नहीं दिया आपको, तो बुढ़ापे में उन्हें रोने मत देना। उन्होंने कभी आपको तड़फने नहीं दिया तो उनको तड़फने मत देना।
उन्होंने बचपन में आपको अकेला नहीं छोड़ा, उनको अकेला मत छोड़ना। जब आपने पहली सांस ली थी, पूरा परिवार आपके साथ था। जब आपका बड़ा बुजुर्ग आखिरी सांस ले, आपके सब अपने साथ होने चाहिए। सब पर एक मेहर भरी नजर डाल के जाए वो कि हम चले अपने देश, चले अपनी दुनिया, तुम आबाद रहना, तुम खुशहाल रहना, उनका ध्यान रख लेना। वो चाहे मां हो या पिता हो। सोचिए कि उन्होंने, उस मां ने अपने गर्भ में रख करके अपना खून से आपकी जिंदगी सींची, अपने श्वासों में से श्वास दे करके आपको पाला। जन्म लेने के बाद वो डिग्री मिली उसको मां की, और आपका परिचय कराया उसने, अपना परिचय कराया। किस रूप में? प्यार देकर। बच्चा इतना प्रेम से भर उठा, बच्चा नहीं जानता था ये कौन है, मैं किसके पास हूं। माँ उसे बार बार याद कराती, प्यार देती है, चूमती है, छाती से लगाती है, दिल से लगा के रखती है, कलेजे से लगा कर रखे हुए है। अब जैसे जैसे बड़ा होता है बच्चा, तो उस समय वो माँ के इर्द गिर्द घूमता, उसे लगता है मेरी दुनिया मेरी माँ है। पहले आप अपनी माँ को अपनी दुनिया समझते थे, लेकिन एक बात ध्यान रख लीजिए, माँ कितनी भी बड़ी हो गई, बूढ़ी हो गई, वो आज भी आप में अपनी दुनिया समझती है। आप तो बचपन में माँ में दुनिया समझते थे, लेकिन आपकी माँ तो अपने बच्चों में ही अपनी सारी दुनिया समझती है। उसे लगता है मेरे लिए मेरा संसार, मेरा सब कुछ मेरे बच्चे हैं और कोई भी नहीं है। विश्व में अनाथ समस्या भयावह है। भारत में अनाथ लावारिस बच्चों की संख्या 4 करोड़ से अधिक है। बेबस, लाचार, भोले बचपन को आपके प्रेम और सहयोग की जरूरत है। हम सूरत, गुजरात और कानपुर, उत्तर प्रदेश में 2 अनाथालय चलाते हैं। अत्यंत गरीब 1000 बालक बालिकाओं के लिए फरीदाबाद, हरियाणा में ज्ञानोदय विद्यालय और झारखंड प्रदेश में नक्सली समस्या आतंकग्रस्त क्षेत्र में आदिवासी बालक बालिकाओं के लिए 2 स्कूल संचालित करते हैं। इस महान कार्य के लिए आपके आर्थिक सहयोग से इन बच्चों का भविष्य संवर सकता है। यदि आप विश्व जागृति मिशन की इन बाल विकास योजनाओं से जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई, नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली 110041, दूरभाष 0114710283456 और 28344767, टोल फ्री नंबर 1800118188। जीवन संचेतना लाखों पाठकों की बुद्धि को सच्चेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। ये देववाणी है परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। सदस्यता शुल्क भारत में, सदस्यता शुल्क विदेश में। यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पते पर संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई, नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली